27 में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.65% तक सीमित रखने का मेरा प्रस्ताव है। हमारी सरकार ने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर निरंतर बल दिया है। वर्ष 2004-05 में पूंजीगत व्यय 1105 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.1% था। वर्ष 2014-15 में यह बढ़कर 4,558 करोड़ हो गया, जो कुल बजट का 7.4% था। वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय 15,642 करोड़ रह गया, जो कुल बजट का 8.9% था। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 21,207 करोड़ अनुमानित है, जो कि कुल बजट का 10.5% होगा। वर्ष 2026-27 के मेरे प्रस्तावों में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कि कुल बजट का 12.6% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यदि प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए, जिसमें पूंजीगत व्यय के साथ साथ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान भी सम्मिलित हैं, तो यह वर्ष 2014-15 में 4,636 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.5% था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर के 27,650 करोड़ हो गया है, जो कुल बजट का 13.6% है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 11 वर्षों में इसमें 6.1% बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अब वर्ष 2026-27 में यह 35,216 करोड़ अनुमानित है, जो कुल बजट का 15.7% है। वर्ष 2014-15 में कुल बजट 73,301 करोड़ था, जबकि वास्तविक व्यय 61,903 करोड़ अर्थात 84.45% हुआ था। वर्ष 2025-26 के लिए मैंने कुल बजट 2,05,017 करोड़ का रखा था। 31 मार्च 2026 तक लगभग 2,02,000 करोड़ व्यय अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कुल बजट का लगभग 98% है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कुल बजट का 98% हिस्सा खर्च हुआ हो। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2004-05 में राजस्व घाटा उस समय के कुल बजट का 1.66% था, जो वर्ष 2014-15 के में 8 गुना बढ़कर के 13.4% हो गया है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा बजट व्यय का घटकर 11% रहा है। वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 के मुकाबले घट करके 8.98% अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए मेरे प्रस्ताव में इसे और कम करते हुए बजट व्यय के 5.90% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व घाटे से एक बेहतर मानक प्रभावी राजस्व घाटा होता है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा राज्य जीडीपी का 1.9% था, जो कि वर्ष 2024-25 में घट करके 1.16% रह गया। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से यह वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में और कम होकर के 0.86% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में इसमें और कमी लाते हुए मात्र 0.41% तक लाने का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर नकेल कसने की बात कही थी। वर्ष 2014-15 में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वो 22 थी, जो वर्ष 2024-25 में घट करके 18 हो गई, और वर्ष 2014-15 में घाटे में चल रहे उपक्रमों की घाटे की राशि 2,889 करोड़ थी,
जो वर्ष 2024-25 में घट करके 1012 करोड़ रह गई है। अर्थात सरकारी उपक्रमों के घाटे में लगातार लगभग 3 गुना की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में 20 उपक्रमों को कुल 450 करोड़ 16 लाख का लाभ हुआ था। वर्ष 2024-25 में लाभ में चल रहे उपक्रमों की संख्या वर्ष 2014-15 के मुकाबले बढ़कर के 24 हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनका कुल लाभ 1205 करोड़ 14 लाख हो गया है, अर्थात इनका कुल लाभ भी लगभग 3 गुना हो गया है। वर्ष 2004-05 में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में 10.37% की कमी दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2024-25 में यह कमी केवल 5.04% रही। वर्ष 2025-26 में यह अब और कम होकर के केवल 1.07% रह गई है। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आशा व्यक्त की थी, माननीय अध्यक्ष जी, कि इस बजट सत्र में संवाद और सहमति के माध्यम से यह सदन हरियाणा के हित में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेगा। ये माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा था। इस दृष्टि से मैं विभागवार बजट प्रस्ताव करने से पहले 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। एक, हरियाणा राज्य में 2 बिजली वितरण निगम हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने अपने जिले में ये कुल 14,391 फीडरों के माध्यम से घरेलू, कमर्शियल, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करते हैं। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक इन दोनों निगमों ने 1,89,878 नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए थे। इनकी तुलना में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 दिसंबर तक इन्होंने 2,92,990 नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को और जल्दी कनेक्शन दिलवाने एवं भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश के सभी 5,084 कृषि फीडरों तथा 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सभी बिजली सेवाएं देगी। इससे हर खेत तक निर्बाध बिजली पहुंचेगी। नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने से लेकर खराब ट्रांसफार्मर बदलने तक की सेवाओं में भारी तेजी आएगी। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह मील का पत्थर सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए पूरे देश की किशोरियों को निःशुल्क HPV वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया था। वर्ष 2026-27 में हमारी जिन बेटियों की आयु 14 वर्ष हो गई है परंतु 15 वर्ष नहीं हुई है, ऐसी 3 लाख बेटियों को HPV वैक्सीन से टीकाकरण का मेरा प्रस्ताव है। हर नारी स्वस्थ नारी के लक्ष्य को लेकर हर जिला अस्पताल और हर उपमंडल अस्पताल में विशेष स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 17 अक्टूबर 2024 से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं सैकड़ों गांवों का दौरा कर चुका हूं। मैंने पाया है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और गांव में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हुए कामों की जनमानस में गहरी स्वीकृति है, परंतु हमारी 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की हरियाणा की विकास यात्रा में उतनी भागीदारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। यह 3 संस्थाएं हैं हमारी 6,227 ग्राम सभाएं, हमारी 804 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स और 9,000 से अधिक श्रम एवं निर्माण समितियां। मैंने इन सभी संस्थाओं का जीर्णोद्धार करके विकास प्रयासों में जन भागीदारी को और व्यापक
एवं सशक्त करने की दृष्टि से अनेक बजट प्रस्ताव रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य हैं और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं, जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2026-27 से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य की जाएगी। यह नए कार्य हैं गांव में पेयजल आपूर्ति, दूषित जल प्रबंधन, अमृत सरोवरों के कार्य तथा जल जमाव रुकावट संबंधी समस्याएं, गांव में नशे की लत की समीक्षा, सभी सामाजिक पेंशनों के लाभार्थियों का सत्यापन, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का निरीक्षण तथा सभी सरकारी भवनों के रख रखाव की समीक्षा और ई ग्राम स्वराज पर सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करना। मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन है कि आप जहां तक संभव हो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि आपको लगे कि कोई और काम भी ग्राम सभा की बैठकों के एजेंडा में शामिल किए जा सकते हैं तो मुझे जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सब रोजगार और समग्र विकास पैदा करने में सहकारिता क्षेत्र की अपार क्षमता को मजबूत करने के लिए देश भर में 57 पहल शुरू की गई है। आज हमारी 804 पैक्स में से केवल 33 पैक्स ही लाभ में है। सभी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, एलपीजी एवं पेट्रोल पंप तथा कृषि विपणन एवं भंडारण जैसी गतिविधियां अब कई पैक्स द्वारा प्रारंभ की गई हैं। इन पहलों के माध्यम से पैक्स पेट्रोल पंप सहित विविध नवीन व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़कर बहुउद्देशीय, आर्थिक रूप से सशक्त, लाभकारी एवं रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं के रूप में उभर रही हैं। मैंने वर्ष 2026-27 में कम से कम 300 घाटे में चल रही पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य रखा।